बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड पैराग्राफ नंबर 3 ट्रांसलेशन विद कंप्लीट वर्ल्ड मीनिंग्स। तो कल यहाँ पे सबक का एंड हुआ था, तो आज यहाँ से हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। ही उसने पिकड अप उठाया द लगेज सामान इन हिज कोल्ड हैंड्स अपने सर्द हाथों में। उसने सामान अपने सर्द हाथों में उठाया। ही हियर वी गो, आओ यहाँ से चलते हैं। ही सेड, उसने कहा। ए मैन, एक ऐसा आदमी, स्टैंडिंग, खड़ा हो, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ ए सी, एक समंदर के, रेडी, तैयार हो, टू वेड इन, उसमें दाखिल होने के लिए। वेड इन का मीनिंग होता है रुकावट पैदा करना सफ़र में, कोई ऐसी चीज़ जो रुकावट, जिस तरह पानी, आग है, हवा है, सफ़र के दौरान जो चीज़ रुकावट पैदा करे। एंड बी ड्रॉन्ड, और डूबने के लिए। मतलब उसने एक ऐसे इंसान के तौर पर यह बात कही कि उसे खौफ था कि ये जो मुरीख की हवा है ये हमारे लिए नहीं बनी है। तो हम ऐसे उसे लग रहा था जैसे समंदर में जो इंसान है वो गोता लगाने और फिर उसमें डूबने के लिए तैयार हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। दे वॉक्ड इन टू टाउन, वो चलकर कस्बे तक गए। देयर नेम्स, उनके नाम, वर थे, बैटरिंग, हैरी, एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी, कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। ये उनके नाम हैं जो मुरीख के ऊपर लोग हैं। दे बिल्ट ए स्मॉल वाइट कॉटेज, बिल्ट, उन्होंने तामीर किया है, स्मॉल वाइट, एक छोटा सफ़ेद, कॉटेज, झोंपड़ी, एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छा सा नाश्ता किया। उन्होंने एक छोटी सफ़ेद रंग की झोंपड़ी तामीर की और वहाँ एक अच्छा नाश्ता किया। बट द फेयर, लेकिन खौफ, वाज नेवर गॉन, कभी ख़त्म ना हुआ था। इट ले का मतलब होता है रहना। विद मिस्टर एंड मिसेस बैटरिंग, मिस्टर और मिसेस बैटरिंग के साथ रहा। ए थर्ड अनबिडन पार्टनर, थर्ड एक तीसरे अनबिडन पार्टनर, ऐसा अनबिडन का मतलब है जिसको रोका ना जा सके, जिसको मना ना किया जा सके, या जिसको दूर ना किया जा सके, एक तीसरे शरीक के तौर पर। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जो हर आधी रात को उनसे बातें करता था। मतलब आधी रात को भी उनको खौफ महसूस होता था उसे सोचकर। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह वो इसी खौफ के साथ बेदार होते थे। आई फील लाइक ए साल्ट क्रिस्टल, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, लाइक ए साल्ट क्रिस्टल, अपने आप को एक नमक के ढेले की मानद। ही सेड, उसने कहा। इन ए माउंटेन स्ट्रीम, इन ए माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ की बहती हुई आबशार में, या बहती हुई नदी में। बीइंग वाश्ड अवे, जो ऐसा ऐसा घुलता जा रहा हो। बीइंग वाश्ड अवे का मतलब होता है घुलना, घुलते जाना। वी डू नॉट बिलोंग हेयर, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, या हम यहाँ से नहीं हैं। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मुरीख है। इट वाज मीन्ट, इसका मतलब है फॉर द मार्टियंस, ये सिर्फ मुरीखियों के लिए है। फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते। कोरा कोरा, लेट्स बाई टिकट्स, आओ टिकट खरीदें। फॉर होम, घर के, आओ घर के लिए टिकट खरीदें। बट शी ओनली शोक हर हेड, लेकिन वो सिर्फ अपना सर हिलाकर रह गई। वन डे द एटम बम, एक दिन एटम बम, विल फिक्स द अर्थ, ज़मीन को तबाह कर देगा। फिक्स द अर्थ, ख़त्म करना, जो तयशुदा बात हो, फिक्स बात, तयशुदा, यानी ये तय है कि एक दिन एटम बम ज़मीन को मिटा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। देन वी विल बी सेफ हेयर, तब हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ हेयर, महफूज होना, तब हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, अब महफूज होंगे लेकिन तब तक अपने होश व हवास में नहीं होंगे। इनसेन का मतलब होता है होश हवास में ना होना, नीम, पागल होना। तो ये यहाँ तक एंड। इंशाल्लाह कल से आगे 4 पैराग्राफ पे चलेंगे।